हाय किड्स, कैसे आप सब। सो किड्स, फिर चालू करते हैं एक नया लेसन। ये लेसन भी इंग्लिश का लेसन है। बहुत अच्छा लेसन है गाइस। मेरी थोड़ी आवाज़ है, मैं थक गई हूँ, तो ठीक है, होता है, सबकी लाइफ में होता है, बट फिर भी हम चालू करते हैं। बी अ गुड लिसनर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल। आर यू अ गुड लिसनर? You can find it out with the help of the following question. 1. While you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? Good listeners look at the speaker. Means यानी कि जो good listener होता है, अच्छा सुनने वाला, जो पब्लिक जो बोलती है हम उसको बराबर सुनते, पे अटेंशन से अटेंशन सुनते हैं, उससे गुड लिसनर बोलते हैं। जैसे कि जैसे वन पार्ट है, उसका वन वो है कि कोई बात कर रहा है आपसे, तो आप उसकी तरफ देखते हो या आजू या इधर उधर अपने मगज में रखते हो, या समझो मैं ऐसा कर रही हूँ, आप बात कर रहे हो, मैं ऐसा। दिस इज बैड मैनर्स, ठीक है, ये गलत बात है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अ गुड लिसनर। आप गुड लिसनर तो आपको ऐसे सुनना पड़ेगा उसको देखकर, ठीक है। आगे Do you pay attention to what the speaker is saying? Good listeners pay close attention to the speakers. यानी कि अभी आप गुड लिसनर अपने आप को बोलते हो और आप पे अटेंशन करते हो, मतलब वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ अपनी मर्जी में ऐसा देख रहे हो बाहर की तरफ या किधर और भी, मतलब किधर और देख रहे हो, आप पंखे में देख रहे हो ना उधर देख रहे हो और वो बोलते जा रहा है, तो यू हैव टू पे अटेंशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3. Do you make any special efforts to understand the speaker? Here are some of the things that will help you to understand the speaker better. If you hear some new or unfamiliar words, try to guess their meaning from the context. यानी कि जो नेम होता है, नेम जैसा एप्पल इज अ फ्रूट, आपको लाइक ठीक है, एप्पल नहीं। डिप्रेशन आपको पता है डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। कोई बोलता है यू प्लीज डोंट ईट दिस, यू विल गेट इन डिप्रेशन। आई एम जस्ट टेकिंग एज एग्जाम्पल, ओके। डोंट ईट दिस, यू विल गेट डिप्रेशन। तो आप बोलो डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। डिप्रेशन यानी कि जो हम सोचते हैं उसका टेंशन लेके हमारा जो दिमाग में हमसे सोचते रहते, ओवर थिंक करते हैं, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। हम चुपचाप रह जाते हैं, ठीक है। फिर हम डिप्रेशन नहीं, हम ये पढ़ने आए हैं, बट फिर भी आप ऐसा बोलो क्या है ये, कुछ भी पढ़ाते हो, डोंट से लाइक दिस, इट इज इन द गुड लिसनर, ठीक है। मतलब आप खुद सोच लो उसका मीनिंग हो क्या सकता है, और नहीं आपको समझ जाए तो आप दूसरे को पूछो, ठीक है। पहले अपना दिमाग भी लगाओ। यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट स्पीकर विल से नेक्स्ट। यानी कि मैं बोल रही हूँ हाय, तो आप समझोगे हाय स्टूडेंट्स बोलने वाली है। आपको ना फटाक से एक लाइक सब ब्रेन में सब कनेक्ट, ऐसा फटाक से कनेक्ट होना चाहिए कि ये क्या बोलने वाली है आगे। इट्स कॉल्ड अ गुड लिसनिंग। सेकंड, ट्राई टू कीप लिसनिंग even when you feel that you do not understand the speaker, or even when you disagree with the speaker. Wait for the speaker to finish what is saying, then you can get your doubt clarified by asking polite questions. यानी कि अभी मैं बोल रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं अभी समझ आप बोल रहे हो, बोले कि what is the meaning of that, what is the meaning of this, उसको आधे में रोक कर मैं बोलूँगी it's not the part as a good listener. देखो अभी मैं बोल रही हूँ मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंट लेसन टू ऑल, तो फिर आप बोलोगे रुको 1 सेकेंड मिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज नॉट टू बी डन, ठीक है। आप उनका पूरा क्वेश्चन, पूरा सेंटेंस खत्म होने दो, आप रुको थोड़ी देर, उनका खत्म होने के बाद आप कंटिन्यू करो एक अच्छे से पूछकर, मिस आई हैव अ डाउट, कैन आई टेल यू। तो मिस हाँ ऐसा नहीं बोला आई हैव अ डाउट, तो मिस बोलेगी या प्लीज श्योर टेल, तो आप अपना डाउट क्लेरिफाई कर सकते हो। बीच में से बोलोगे तो इट विल लुक लाइक अ बैड मैनर, ओके। आगे बढ़ते हैं। Do not feel shy or afraid to ask questions if you do not understand what is being said. Put your questions to the speaker politely. यानी कि हाँ ठीक है, मतलब पता कैसे आप ना शर्म मत करो, डरो मत, आपको नहीं समझ रहा तो आप पूछो, ठीक है। आप पूछो उनको तो वो बराबर आपको बता देंगे। आप पूछोगे नहीं तो वो पता नहीं चलेगा कि आपको ये बात नहीं समझ आई है, आप बोलोगे वो खुद बताना चाहिए, दैट्स नॉट द मीनिंग, ठीक है। आपको नहीं समझा तो आप खुद बताओ, आप खुद किसी को जाके पूछो, किसी को जाके पूछो कि इसका मतलब क्या है, तो वो आपको बता देंगे। Second, sometimes it helps to note down important words or points even you listen, ठीक है। Sometimes it helps to note down important words or point even you listen. मतलब आप पूछोगे ना और आपको नहीं समझेगा
तो वो आपको हेल्प ही करेगा नोट बनाने के लिए। आप देखोगे तो आपको समझेगा कि अच्छा ऐसा मीनिंग था, डिप्रेशन साइकोलॉजी इसका मतलब ये था, ठीक है, एग्जैक्टली। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्टली, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हियर, यू मे गैस्प द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड ऑफ फेस लेटर ऑन। ठीक है, मतलब कैसा था, हम अभी समझते हैं, अगर मीनिंग नहीं पूछते ना तो हम आगे जाके भूल जाते हैं। देखिए, हमको पता नहीं होता मीनिंग तो हम ऑब्वियसली भूल जाएंगे वो बात को। ऐसा मोस्ट ऑफ केसेस में होता है। लाइक मुझे साइकोलॉजी का मतलब पता है, एज एग्जाम्पल है, मुझे पता है, बट इन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि मुझे साइकोलॉजी का मतलब नहीं पता, मिस ने साइकोलॉजी बोली तो मैं सुन ली, हाँ याद रहेगा ये वर्ड। बट एग्जाम के जब हॉल में पूछा गया कि दिमाग के डॉक्टर इसको क्या बोलते, ठीक है, तो ऐसा कुछ पूछा गया उससे रिलेटेड, मैं सोचूंगी मतलब क्या है, मैं लिटरली मतलब पता होगा तो ही तो वो आंसर आएगा। ठीक है, इट्स नॉर्मल, द फंडा इज वेरी नॉर्मल। आप मतलब याद रखो, जवाब आना है। जरा याद रखो, मतलब नहीं पता, दैट्स नॉट द मीनिंग। ठीक है, मतलब आपको मतलब ही नहीं पता बात का, बस याद रख रहे हो। अपने दिमाग का मतलब क्या है, मैं याद रखूंगी ये वर्ड, एग्जाम में लिख दूंगी, बट अपने को जब मतलब पता ही नहीं है तो हम एग्जाम में लिखेंगे क्या। ठीक है, आप मतलब पूछो, पूरा क्लैरिफाई करो तो ही आप कुछ कर पाओगे एग्जाम में। आप एंड मैं फिर से बोलती हूँ, एग्जाम के मार्क्स कम आए तो फिर से कोशिश करो अपने 100% दो, बिकॉज एक पीस ऑफ पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आप बोलोगे फैमिली का प्यार डिसाइड कर सकता है वो पीस ऑफ पेपर, बट हाँ होता है ऐसा। बट आप 100% दोगे ना तो आप निराश नहीं होगे। आप 100% नहीं देगा, आप अभी देने के बाद भी नहीं हो रहा है, इट्स नॉर्मल। ठीक है, आप थोड़ा खुद को वो करो, थोड़ा पैम्पर करो खुद को। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा ब्रेक भी लो। आप दिन भर 24 घंटे में से 20 घंटा पढ़ रहे हो, 4 घंटा खाली सो रहे हो, मतलब 4 घंटा वॉशरूम खाना पीना में जा रहे हैं, तो ऐसे कि आप थोड़ा पढ़ो भी, थोड़ा सो भी, थोड़ा खाओ भी। लिटरली आपके ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ाई से चिढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, सिंपली आपको याद नहीं रहेगा। चिढ़ोगे अगर क्या है यार पढ़ने का, पढ़ लोगे आपको याद नहीं रहेगा। यू हैव टू टेक द मूड एंड यू हैव टू स्टार्ट द लेसन। ठीक है, आपको मूड रहेगा तो ही आप पढ़ पाओगे। आप बोल रहे हो मम्मी ने बोली पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, आपका ऐसे नहीं बोल रहे मूड नहीं है मत पढ़ो, मतलब पढ़ो, बट एक मूड के साथ थोड़ा रिफ्रेश अपने आप को करते रहो, पानी पी के, वॉशरूम जाके और खाना खा के, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करके। फ़ोन टीवी देख के, मैंने बोला टीवी देखो, बस थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए देखो। 24 घंटे पढ़ा नहीं जाता। आप बोलोगे गलत बात, बोलो इट्स नॉट अ गलत बात। ए साइकोलॉजी ऑल्सो सेज दैट, साइंस ऑल्सो से दैट 24 घंटा इंसान नहीं पढ़ सकता, वो खाली रट्टा मारता है दिमाग पे। ठीक है, रट्टा नहीं मारने का तो पूरा समझना होता है क्या होता है, समझना फैक्टर का मतलब। तो सिंपली वेरी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, आई एम जस्ट मैं पढ़ा रही हूँ, बट आप मेरा वीडियो पूरा देखे होगे तो आप इट्स लास्ट इज़ वेरी नाइस। आपको समझना चाहिए आप एक स्टूडेंट हो, 10th के मार्क्स गंदे आए, माँ टेंशन लो यार, कुछ टेंशन मत लो। ठीक है, सब हो जाएगा, सब ऊपर वाले पे छोड़ो, वो आपसे ज़्यादा अपना बेहतर चाहता है। ठीक है, फिर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में, बाय, टेक केयर।